एक अनूठी यात्रा के लिए चलने का हौसला और साहस बनाने वाले श्रद्धालुगण आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार ऐसी मूलभूत जिजीशाएं कि जो हर संसारी जीव में, हर संसारी जीव पर कंट्रोल करती है। उसके सारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भावात्मक, इमोशनल, डिवोशनल, रिलेशन, प्रोफेशनल, इन सारे उसके जीवन पर यदि आप देखोगे मनुष्य के या किसी के भी, तो ये चार संज्ञाएं उसको संचालित करती हैं। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। और पूरा अध्यात्म, पूरा धर्म इन चारों के खिलाफ, इन चारों से मुक्त होने के लिए काम करता है। भय मुक्त होने के लिए हम अभय की बात करते हैं, आहार मुक्त होने के लिए हम तपस्या की बात करते हैं, मैथुन मुक्त होने के लिए हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, परिग्रह से मुक्त होने के लिए हम अपरिग्रह की बात करते हैं। संसार के ये चार सूत्र हैं। संसार इन चारों के बिना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के बिना संसार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आध्यात्म में इनका संयमन, इनका निवारण, इनका संतुलन, एक ऐसी सुंदरतम व्यवस्था निर्माण करने का प्रयास पूर्वजों ने किया है कि आहार का संयम हो जाए, भय में भक्ति का भाव जागृत हो जाए, अभय की अनुभूति आ जाए, वासना से साधना की तरफ कदम बढ़ जाए, परिग्रह से दान की तरफ कदम बढ़ जाए। और इसी यात्रा में हम तीर्थ बनने की यात्रा में चलते हुए आज कल से उस पड़ाव पर है कि जो आज का पूरी दुनिया का, घर घर का और व्यक्ति का ऐसा एक ज्वलंत विषय है, इतना बर्निंग प्रॉब्लम है, इतने साइक्लोन व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, संघ समाज के जीवन में इतने स्कैंडल ओपन हो जाते हैं। एक नाम यदि आपको याद आ सके, आसाराम बापू सारी जिंदगी की इज्जत, सारे जीवन भर की कमाई कैसी दर्दनाक हालतों में जीने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पंजाब के बाबा राम रहीम ये किसके शिकार बने? साउथ के नित्यानंद ये किसके शिकार बने? कैसे पांव फिसल जाते हैं न चाहते हुए, और एक बार पांव फिसल गया, वो पहली बार में कहीं चोट लग गई, पहली बार पांव फिसला और पहली बार के पांव फिसल में कोई पनिशमेंट हो गई, तो पुण्यशाली है, वो सौभाग्यशाली है। और जिसका पहली बार पांव फिसलने के बाद वो छिप गया, वो चल गया, वो ढक गया, उसकी पनिशमेंट नहीं हुई, वो दुर्भागी है। बहुत सीधे शब्दों में बात है, जिंदगी में कभी पाप हो जाए और वो उजागर हो जाए तो अपन पुण्यशाली है, और पाप होने के बाद पाप छिप जाए
तो उससे बढ़कर के दुर्भाग्य और कोई नहीं है। पाप छिपने का मीनिंग ही एक निकलता है कि जैसे पाप छिप जाता है तो पाप करने की हिम्मत खुलती चली जाती है, और जैसे जैसे पाप करने की हिम्मत खुलती जाती है फिर एक साथ स्फोट होता है। इसलिए मैं पुनः उस वाक्य को दोहरा रहा हूं, पहली बार में जिसकी गलती पकड़ी जाए और उसको पनिशमेंट हो जाए वो पुण्यशाली है। जिसकी पहली बार में गलती पकड़ी नहीं जाए वो दुर्भागी है, वो फिसलता ही चला जाएगा और उस स्टोर पर पहुंचेगा कि जहां से बाहर आने के लिए पता नहीं कितने नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए इस ऐसे विषय पर और भगवान महावीर ने इस व्रत की आराधना के लिए जितनी समग्र मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पर्यावरण, द्रव्य, भाव, इन सभी आयामों से इतनी चर्चा करी कि जितनी और किसी व्रत पर नहीं करी। चाहे अहिंसा का व्रत हो, चाहे सत्य का व्रत हो, चाहे अचौर्य का हो, चाहे अपरिग्रह का हो, इनको तो केवल 2 आयाम देकर के छोड़ दिया गया है। एक प्रतिज्ञा का कि तुमने इसके साथ जुड़ा रहना है और इसमें कोई दोष नहीं लगे इसका ध्यान रखना है। लेकिन जहां ब्रह्मचर्य की बात आई, परमात्मा ने इसकी 3 स्तरीय व्यवस्था करी। पहले व्यवस्था करी कि ब्रह्मचर्य के प्रति तुम्हारी संकल्पबद्धता हो, इसमें दोष नहीं लगे, इसकी भी व्यवस्था हो, और तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इंद्रियां एक ऐसी व्यवस्था में रहे कि ब्रह्मचर्य वहां सुरक्षित रहे। थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा इस बात को कि फिर मैं आऊंगा आपकी लय में। 9 वार्ड दी ब्रह्मचर्य की। आपके मकान को सुरक्षित रखने के लिए आप शायद 1 कंपाउंड वॉल बनाओगे, आपके तिजोरी को, आपके धन को सुरक्षित रखने शायद आप 3-4 कुंजा लगाओगे। लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखने के लिए 9 ताले लगाने की बात करी, 1 ताला नहीं। यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना है, यदि तुम्हें अंदर के अपने ब्रह्मचर्य की साधना को अक्षुण्ण रखना है, यदि तुम्हें उसमें समाधि का अनुभव करना है, तो इस ब्रह्मचर्य की साधना को भगवान महावीर ने 9 वार्ड यानी 9 बाउंड्री, 9 कंपाउंड वाल, इतना उसको सुरक्षित किया कि बाहर से कोई साइक्लोन आ भी जाए, 1 दरवाजा होगा तो तोड़ करके आ जाएगा, 2 होंगे तो तोड़ के आ जाएगा, लेकिन 9 दरवाजे से 9 पार कर करके आएगा, तब जाकर के उसका ब्रह्मचर्य, चाहे जैसे साइक्लोन आ जाए, चाहे अंदर से आ जाए, चाहे बाहर से आ जाए, वो जो 9 मर्यादा नहीं, 9 लक्ष्मण रेखाएं। एक पल के लिए कल्पना करो, सीता को सुरक्षित करने के लिए लक्ष्मण ने केवल 1 बाउंड्री बनाई, और कई सीता को सुरक्षित करने के लिए लक्ष्मण ने 9 बाउंड्रियां बनाई होती हैं। तो रावण सीता के पास पहुंच सकता क्या? और सीता को 9 बाउंड्रियां पार कर करके रावण के पास पहुंचने के लिए समय मिलता क्या? क्या सोच रहा होगा तीर्थंकर का, क्या ज्ञान है, क्या सृष्टि है, क्या व्यवस्था है कि अंदर में इन्फेक्शन हो भी जाए
तो बुखार ना आए, और बाहर से वायरस आ भी जाए तो इन्फेक्शन नहीं हो। अंदर का कचरा बाहर निकल करके आग नहीं लगाए, और बाहर की कोई चिंगारी आकर के अंदर के बारूद को स्फोट न करे। दोनों ही व्यवस्थाएं। आप जानते हो ना, जहां पे पेट्रोल रखा जाता है, ये ज्वलनशील पदार्थ जहां रखे जाते हैं, पेट्रोल पंप के पास कितनी सुंदरतम व्यवस्था रहती है कि अंदर से भी आग नहीं लगे और बाहर से भी कोई चिंगारी ना आ जाए। पानी की टंकी के लिए इतनी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है, अनाज के गोडाउन के लिए इतनी व्यवस्था नहीं करते हम लोग। लेकिन जहां ज्वलनशील पदार्थ होगा, वहां यदि व्यवस्था नहीं करी कि बाहर से भी चिंगारी ना आ जाए और अंदर का भी द्रव बाहर न जाए, इसलिए ब्रह्मचर्य की चर्चा है, इसलिए गरिमा है। और जिस समय बाबा राम रहीम का विषय बहुत पेपर में आ रहा था, उस समय मैंने बहुत बार बोला इस बात को कि जिन शासन की व्यवस्था ऐसी है, जैन साधु की जीवनचर्या को बाहर से ऐसी मर्यादा दी गई है कि स्ट्रक्चर में कोई बाबा राम रहीम जन्म ही नहीं सकता है। इसका गौरव कर सकते हैं आप लोग। और पूरा इतिहास 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 2500 साल का जैन शासन का इतिहास उठा करके देखिए, शायद और कोई आपको मिल जाएगा। लेकिन आसाराम बापू, बाबा राम रहीम जैसे कांड जिन शासन में कहीं आप सुन न पाओगे। या तो पहली बार हो जाए तो उसको कांटे को निकाल करके फेंक देते हैं कि व्यवस्था इतनी सजग की गई है। क्यों की गई? कि एक ऐसा चिंतामणि रत्न है ब्रह्मचर्य, कि जिसकी सुरक्षा करने के लिए किसके लुटेरे बहुत होते हैं। कचरा कौन उठा करके ले जाएगा? डायमंड को ही तिजोरी में रखना पड़ता है, और वे लोग मूर्ख होते हैं जो कचरे को तिजोरी में रखते हैं और डायमंड को ओपन में रखते हैं। डायमंड को ओपन में रखोगे तो कोई भी उठा करके ले ही जाएगा। इसलिए जब इसकी चर्चा शुरू करी तो मैंने काफी लंबी यात्रा आपको करनी है इसके लिए मेरे साथ की, कि बहुत जटिलतम विषय है, बहुत नाजुक भी है। इसको ऐसा दुखना भी कह सकते हैं आप। दर्द कहा नहीं जा सकता है, दर्द सहा नहीं जा सकता है। एक ऐसी बीमारी के कहने में भी शर्म आती है और झेलने में भी परेशानी होती है, जहां आप देख सकते हो अपने आसपास में, और पूरा बाहर का माहौल देखिए किसका है। एक बार आप घर के बाहर कदम रख लो, या स्थानक के बाहर, घर का काय को स्थानक के बाहर कदम रख लो, तो कदम कदम पर केवल आपको ब्रह्मचर्य के खिलाफ चलने की प्रेरणा मिलती है। कहीं पर भी देखिए, आप पेपर उठा करके देखिए, टीवी चालू कर करके देखिए, किसी पिक्चर को देखिए, कहीं भी देखिए, कंटिन्यू जो आपको लर्निंग, कंटिन्यू जो आपको फीडिंग, कंटिन्यू जो इंफॉर्मेशन, कंटिन्यू मोटिवेशन, भोग का मिलता है, ब्रह्मचर्य का नहीं मिलता है। ये सारा ऐसा माहौल आप बाहर का देखते हो, और कितने बुरी तरह से देखते हो, लेकिन आपको बुरा लगता ही नहीं, वो भयानक लगता ही नहीं। इन कहते पिछले 20-25 सालों का
सबसे खतरनाक कोई सामाजिक कैरेक्टर, सोसाइटी कैरेक्टर, कल्चर का जो एक अलग तरीका सामने आया है कि पहले जिन बातों को करने में शर्म लगती थी, अब उन बातों करने में शान लगती है। पहले जिस बात को करने के लिए डर लगता था कि कई लोग जान न दें, अब उन बातों को करने के लिए लगता है कि नहीं, बात नहीं करेंगे तब मर्द नहीं होंगे, हम प्रेस्टीज नहीं होंगे, प्रतिष्ठित नहीं होंगे। प्रेस्टीज सिंबल बन गए शराब पीना, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना, स्कैंडल करना। ये आम लोगों के लिए प्रेस्टीज पॉइंट बन गए, प्रेस्टीज सिंबल बन गए। कंटिन्यू तुम्हारे बेटियों के साथ और तुम्हारे बेटों के साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं होता होगा, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ रहता है, उसी के माध्यम से मेरे पास जानकारी आती है। 3 साल पहले मैं बात कर रहा था, बेटियां बैठी हुई थी, ग्रुप बैठा हुआ था, और एक बेटी ने ऐसी चौंकाने वाली जानकारी दी कि मैं पूछता ही रह गया लोगों से। बोले न्यू ईयर में, नए साल में नया फ्रेंड साथ में नहीं हो, पुराना ही फ्रेंड नए साल में साथ में रहता है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मार्केट में वैल्यू नहीं रही। बोले ये जानकारी जब मुझे उनसे मिली तो मैंने कई बेटियों से बात करी। बोले मां साहब, हाँ, सोचिए कहां पहुंच गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।